हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपका टॉपिक है आकाश गंगा। चलो चलते हैं। एक अच्छा 12वीं भूगोल का विषय है। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा का दूसरा नाम क्या कहते हैं? हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम से हम क्या कहते हैं? हम गैलेक्सी या मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते थे हम? गैलेक्सी या मिल्की वे नाम से जाना जाता है। और आकाशगंगा की संरचना कैसी होती है? सर्पिलाकार का होता है। कैसे होता है सर्पिलाकार? इस तरह से, ये कैसा होता है? सर्पिलाकार का होता है, इस तरह से होता है। ओके, अब चलते हैं परिभाषा की ओर ध्यान देना है। आकाशगंगा तारों गैस, धूल, अन्य आकाशीय पिंडों अन्य आकाशीय पिंडों का एक विशाल संग्रह है। और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ रखा जाता है। आकाशगंगा आकृति गोलाकार या अंडाकार होती है। आकाशगंगा को हम गैलेक्सी या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। क्या? आकाशगंगा को हम गैलेक्सी या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड या विश्व, कुछ भी कर सकते हैं। विश्व या ब्रह्मांड में 100 मिलियन आकाशगंगा है। आकाशगंगा है। इनकी आकाशगंगा की खोज
सन 1923 में विल्सन ने की थी। विल्सन ने की थी। सबसे मेन हेडिंग लाइन है यहाँ पर, क्या है आकाशगंगा? आकाशगंगा एक तारों, गैसें, धूल, अन्य आकाशीय पिंडों का एक विशाल संग्रह है और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ रखा जाता है। आकाशगंगा आकृति गोलाकार या अंडाकार होती है। आकाशगंगा को हम गैलेक्सी या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। विश्व या ब्रह्मांड में 100 मिलियन आकाशगंगा है और आकाशगंगा की खोज सन 1923 में विल्सन ने की थी। नोट करो। नोट करिए। चलो आगे लिखते हैं। आगे हैं आकाशगंगा में अनगिनत तार संख्या होती हैं। क्या आकाशगंगा में गंगा में अनगिनत तारों की संख्या होती है। नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी। नोट करिए। चलो अब चलते हैं आकाशगंगा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम क्या बताएंगे? आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? अंडाकार होता है। नंबर 2 सर्पिलाकार। नंबर 3 अनियमित। यहां लिखेंगे हम 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। नंबर 1 क्या है आपका है, जिसे कहते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी। नंबर 2 स्पाइरल गैलेक्सी। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 इरेगुलर गैलेक्सी। नोट करो। नोट करिए। इसे हम क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं? अंडाकार। अंडाकार आकाशगंगा। इसे हम क्या कहते हैं? सर्पिल आकाशगंगा। इसे हम क्या कहते हैं? अनियमित आकाशगंगा। नोट करो। नोट करिए। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी अंडाकार आकाशगंगा। चलो चलते आगे हो। आपका पहला टॉप क्या है? आपका पहला हेडिंग इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी। क्या कहते हैं इसे हम हिंदी में? अंडाकार आकाशगंगा।
इसे हम क्या कहते हैं, अंडाकार या आकाशगंगा। ये जो होता है इसका जो आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है। कैसा होता है, गोलाकार या अंडाकार का होता है। यहाँ लिखेंगे इसका आकार गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है, आकृति होती है। इसमें धूल गैसें नहीं होती हैं। क्या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि धूल और गैसें नहीं होती हैं और आकाश गंगा के समूहों के केंद्रों में पाए जाते हैं। केंद्रों में भी पाए जाते हैं। और पुराने बड़ी संख्या में तारे पाए जाते हैं। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी अंडाकार आकाशगंगा, इसका आकार गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है। इसमें धूल गैसें नहीं होती हैं और आकाशगंगा के समूहों के केंद्रों में भी पाए जाते हैं और पुराने बड़ी संख्या में तारे पाए जाते हैं। नोट करिए। चलो अब दूसरा आपका आता है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी इसे क्या कहते हैं हिंदी में, सर्पिल आकाशगंगा। इसका आकार कैसे होती है, एक डिस्क के समान होती है। कैसा होती है, इसका आकार एक डिस्क के समान संरचना पाई जाती है, संरचना होती है। संरचना होती है और तारे धूल गैसें भुजाओं में गुजरती रहती हैं। केंद्रों की भुजाओं में क्या लिखेंगे, और तारे धूल और गैसें भुजाएं में रहती हैं, भुजाएं में रहती हैं। इसे नोट करो। क्या लिखना है,
सर्पिल आकार, इसका आकार एक डिस्क के समान संरचना होती है और तारे थोड़ कैसे भुजाएं होती हैं, सॉरी यहाँ लिखेंगे भुजाएं होती हैं। नोट कर लिया। चलो तीसरा आपको आता है इरेगुलर गैलेक्सी। इरेगुलर गैलेक्सी इसे हम क्या कहते हैं, अनियमित। अनियमित आकाशगंगा ये विशिष्ट प्रकार के आकार नहीं होती है। ये आकाशगंगा विशिष्ट प्रकार के आकार नहीं होती हैं, नहीं होती हैं और आकाशगंगा में अंतर्क्रियाओं में घूमती रहती है। घूमती रहते हैं। इसे नोट करो जल्दी जल्दी। और पृथ्वी आकर्षण में गुजरती हैं। नोट करिए, बात समझ लो। यहाँ पर ये आकाशगंगा विशिष्ट प्रकार के आकार नहीं होती है और आकाशगंगा में अंतर्क्रियाओं में घूमती रहती है और पृथ्वी आकर्षण में गुजरती है। नोट कर लिया। चलो अब चलते हैं, यहाँ पर संरचना बना देते हैं आप लोगों को। संरचना कैसे बनाएंगे आप लोग, इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि ये घूमता है इस तरह से, इस तरह बनाते चले जाएंगे। ये आकाशगंगा में क्या होता है, आकाशगंगा अनगिनत संख्या तारे होती हैं और आकाशगंगा को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, गैलेक्सी या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा या गैलेक्सी या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इस तरह से भर देते हैं सभी जगहों में जहां खाली होगा। नोट कर लिया। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।